हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत होने वाली एडीईयू की परीक्षा में 2012 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों का वीडियो देखने वाले हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलिए अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा। सिलेबस में आपके 5 भाग होंगे सिलेबस के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार होंगे। जैसे कि भाग नंबर 1 है सामान्य ज्ञान। प्रत्येक भाग जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा, मतलब एक भाग आपका 30 नंबर का होगा। टोटल 5 भाग आएंगे। टोटल आपके नंबर कितने होंगे? 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 5 भाग इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला भाग है सामान्य ज्ञान, जो कि 30 नंबर का है। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, ये भी 30 नंबर का है। तीसरा आजीविका, ये भी 30 मार्क्स का होगा। चौथा है आपका भाग ग्रामीण विकास योजना, ये भी 30 मार्क्स का होने वाला है। और पांचवा जो है सामान्य हिंदी, ये भी 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम भाग नंबर 1 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर देखने वाले हैं, जो कि 2012 में पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति इस वर्ष के लिए तैयार की गई। ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2011-12, बी वर्ष 2012-13, सी वर्ष 2009 से 14 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सही है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही होगा। ऑप्शंस हैं ए, यह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। बी, यह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। सी, यह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित होता है। और डी, राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बनाने में पारंगत थे? जो राजा जो थे राजा चक्रधर सिंह थे, वो किस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए पारंगत थे, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए सितार, बी तबला, सी सरोद और डी सारंगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तबला। तबला बनाने में वो पारंगत थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सहरुल लोक नृत्य प्रचलित है? यह हमें बताना है कि कौन से जनजाति के लोग हैं सरहुल नामक लोक नृत्य करते हैं। ऑप्शंस हैं ए बैगा, बी परधान, सी कोरवा और डी उर्राव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्राव। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी मलेशिया, सी वेनेजुएला और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए रायगढ़, बी बस्तर, सी सरगुजा और डी रायपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बस्तर। जो एशिया का पहला जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है वो बस्तर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकमंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पूर्वगामी थे? ऑप्शंस हैं ए रामचंद्र देशमुख, बी महासिंह चंद्राकर, सी दुलार सिंह मंदराजी और डी झाड़ू राम देवांगन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देशमुख। अगला प्रश्न है, 1957 टू 1958 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं ए नारायण सिंह, बी शिवराज सिंह, सी कल्याण सिंह और डी हनुमान सिंह।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था की विफलता में से निम्न में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? ऑप्शंस हैं ए उत्तरी, बी उत्तरी पूर्व, सी पूर्वी ग्रिड और डी ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। उत्तरी, उत्तरी पूर्व और पूर्वी ये सभी ग्रिड जो थे वो प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता? ऑप्शंस हैं ए उपराष्ट्रपति, बी स्पीकर, सी राज्यसभा के सदस्य और डी राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? जो 2012 है, अभी तो चलिए 2025 आ गया, लेकिन हम लोग पुराना पेपर देख रहे हैं। तो जो अदिति मुखर्जी थी उनको 2012 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? ऑप्शंस हैं ए नोबेल पुरस्कार, बी मैग्सेसे पुरस्कार, सी नॉर्मन बोरलॉग और डी शांति स्वरूप भटनागर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क, माइका और एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला है। कौन सा जिला है जो लौह अयस्क, माइका और टीन का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं ए सरगुजा, बी कांकेर, सी बस्तर और डी दुर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए? कौन सी ऐसी जगह है जहां से देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष मिले हैं? ऑप्शंस हैं ए डीपरडीह, बी महेशपुर, सी तालागांव और डी मल्हार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तालागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? ऑप्शंस हैं ए श्यामाचरण दुबे, बी वेरियर एल्विन, सी जीएस घुरिये और डी इरावती करवे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित क्षेत्र का जो परसेंट है वो कितना है? ए 43.93%, बी 40.27%, सी 38.67% और डी 30.27%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 43.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं ए तुम्माड़, बी पाली, सी रतनपुर और डी सिरपुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुम्माड़। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड जनजाति में निम्न कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? मतलब छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है उसमें ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को अपहरित मतलब उसका अपहरण करके शादी करता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ए है परिंगधन, बी लमसेना, सी गुरावट और डी पाय सोतुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाय सोतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस देखेंगे, ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी चाइना चीन, डी यूएसए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कुटुमसर गुफा किन शैलों से बनी हुई है? ऑप्शंस देखेंगे, ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट और डी संगमरमर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। जो कुटुमसर की गुफाएं हैं वो चूना पत्थर शैलों से बनी हुई हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं, देखिए पहले हमें ये जो लिस्ट दी हुई है वो देखना पड़ेगा। लिस्ट 1 है ए गणतंत्र, बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी संशोधन प्रक्रिया, डी संवर्ती प्रक्रिया, ई राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, एफ संविधान की सर्वोच्चता। अब लिस्ट नंबर 2 में देखेंगे, 1 है ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी 4 है फ्रांस, 5 है जापान और 6 है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मतलब कि क्या होगा कि 4 का आएगा, ए का आएगा 4, मतलब कि गणतंत्र क्या होगा फ्रांस। फिर आएगा बी का 5, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आंसर है जापान। सी का आएगा 6, संशोधन प्रक्रिया का आएगा दक्षिण अफ्रीका। डी का आएगा 1, संवर्ती प्रक्रिया का ऑस्ट्रेलिया। ई का आएगा 2, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड। और एफ का आएगा 3, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ किसमें आएगा, अमेरिका। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता का प्रतिशत कितना था? ऑप्शंस हैं, ए 49.59%, बी 71.04%, सी 59.94% और डी 70.97%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 70.97%। अगला प्रश्न देखेंगे, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शंस हैं, ए संघ लोक सेवा आयोग का, बी राज्यसभा के 2/3 बहुमत का, सी बहुमत से लोकसभा का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 2/3 बहुमत का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन स्थल की तुलना खजुराहो से की जाती है? ऑप्शंस, ए खरोद, बी जांजगीर, सी भोरमदेव और डी शिवरी नारायण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोरमदेव। अगला प्रश्न है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? ऑप्शंस हैं, ए गट्टासिल्ली, बी रुद्री नवागांव, सी तमोरा और डी पोडा गांव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गट्टासिल्ली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? जो पार्श्व गायिका अभिनेत्री थी है सुलक्षणा पंडित, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए रायगढ़, बी खैरागढ़, सी सारगढ़ और डी डोंगरगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर कुछ समय पूर्व ही उतारा गया था? कौन सा यान है जो मंगल ग्रह पर उतारा गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए मार्स पाथफाइंडर, बी मार्स पोलर लैंडर, सी मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ए और डी है मार्स क्यूरोसिटी रोवर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्स क्यूरोसिटी रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम ने ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ जीता? ऑप्शन दिए हैं, ए निकोला एडम्स, बी मार्कन एस मार्जा, सी रेन कैन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोला एडम्स। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, इसका ये ऑप्शन नंबर बी है, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर और डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट होता है
उनके जो जज होते हैं, मुख्य जज होते हैं, वो ही राष्ट्रपति जो होते हैं उनको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति के नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से क्या-क्या शामिल है, ये हमें बताना है। जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, ये देख लेते हैं। ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है कृषि और पशुपालन का संगठन, बी भारत को संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, डी 4 है आपका राष्ट्रीय महत्व स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, और 5वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब इसमें से क्या-क्या चीजें शामिल है ये बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, मतलब 1, 2, 3 शामिल है, बी है 4, 5, 6, सी है 1, 4 और 5 और डी है 2, 3, 6। इसका आंसर है, ये विलोपित किया गया था क्योंकि इसमें इसका आंसर नहीं दिया है। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें आंसर नहीं दिया है, तो ये जो व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान किस राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1998 में किस वर्ष संशोधन में शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं, ए वर्ष 2002, बी वर्ष 2003, सी वर्ष 2004 और डी वर्ष 2008। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2008। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।